देखिए आज का क्लास एक एग्जाम्पल से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे साइन 765 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। हम लिखेंगे साइन 90 के गुणक पर इसको सेट करेंगे। 765 में अगर 90 से डिवाइड करें तो 9 8 72, कितना मरतबा कटेगा? 8 मरतबा। 9 8 72 प्लस 45। ऐसे तो हम लिख सकते हैं वो, चलो जी ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताइए 90 का जो गुणक है इवन है, सम है, तो टी रेशियो बदलेगा। इसका मतलब टी रेशियो डज नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है, टी रेशियो नहीं बदलता है अगर इवन हो तो। और दूसरा बात कि किस क्वाड्रेंट में है देख लेना होगा। A × 90 यहां से शुरू होता है हमेशा। A × 90 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 90 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें फर्स्ट में जब पड़ेगा इस 765 डिग्री किसमें पड़ेगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में 765 डिग्री पड़ेगा, तो इसमें ऑल टी पॉजिटिव होता है, ऑल टी पॉजिटिव होता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि साइन नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रह जाएगा। किस एंगल के साथ? 45 डिग्री के साथ, और वह भी कौन सी में? पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्योंकि साइन का इस एंगल में 765 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू जो आएगा कौन सी में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो, आएगा कौन सी? साइन 45 का। बोलिए वैल्यू निकलेगा कि नहीं? 765 डिग्री का मान कितना आया? साइन 765 डिग्री का मान। अच्छा अब एक चीज सुनिए, साइन कितना का मान 1/2 आपको याद है पहले से? 45 का। साइन 45 और साइन 765 भी 1/2। अच्छा कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है वैल्यू, दिमाग में आ रहा है? कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो रहा है? साइन 45 का उतना ही मान जितना साइन 765 का। अगर ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब रिपीट कर रहा है, कुछ एंगल बढ़ाने पे रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन है, एक खास अंतराल पर कोई भी हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान 0, साइन 360 का मान 0। देख रहे हो 0 के बाद 180 पर वही वैल्यू आ रहा है, 360 पे वही आ रहा है। एक खास अंतराल के बाद वैल्यू क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब पीरियोडिक होता है। तो यहां एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे, और डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन या आवर्त फलन इसका हिंदी होता है, आवर्त फलन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आवर्त फलन। A function fx is called periodic. Fx is called periodic if fx plus t बराबर fx। यदि फंक्शन में कुछ जोड़े, फंक्शन में जो x है उसमें कुछ जोड़ दें
और फिर भी fx के बराबर आ जाए तब इसको हम पीरियोडिक कहते हैं। सुनिए ध्यान से, अ फंक्शन fx इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ fx plus t बराबर also list value of t is called its period। t के न्यूनतम मान को पीरियड बोलते हैं। अब इस सब बात समझ में आएगा, अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा, 1-2 मिनट बाद से। पहले इसके लिए हम एग्जाम्पल बना लें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, tan, cosec, cot, सब कौन फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। सब कौन फंक्शन है? सब पीरियोडिक फंक्शन है। अब कहिएगा, चलिए बताइए साइन थीटा क्यों पीरियोडिक है, उसमें ई वाला काम करके आप बताइए। दूसरा बात कि साइन थीटा का पीरियड कितना होगा, जो जोड़ जोड़ के आगे बोलेंगे ना, पीरियड कितना होगा, मतलब कितना के बाद उसका वैल्यू रिपीट होने लगेगा, कितना के बाद उसका वैल्यू रिपीट होगा, ये सब हमको देखना है। देख लेते हैं। जैसे यहां बात हम कर लेते हैं साइन थीटा का। अब देखिए, इसी से बना लेते हैं। फिगर हमको बनाना है, यहां पे एक फिगर यहां बना लेना है। खूब ध्यान से बात को समझिएगा। यहां से एंगल को हम थीटा मान लिए, ठीक है, थीटा मान लिए। इस रेखा को मेजर अगर एंगल के हिसाब से करें तो कितना पे है? थीटा पे है। या कोई बच्चा कहेगा नहीं, इस रेखा को हम ऐसे भी तो मेजर कर सकते हैं, यहां तक भी तो मेजर कर सकते हैं। यहां तक मेजर करेंगे तो क्या होगा? थीटा प्लस पाई, यानी पाई प्लस थीटा। यहां तक का एंगल होगा ना, पाई प्लस थीटा। 180 होता है रेखा पर। तो कुछ बच्चा कहेगा चलो साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा के बराबर होगा। कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन गलत है, बता रहे हैं कैसे। इसमें साइन कौन सी में होता है? पॉजिटिव, और इसमें साइन निगेटिव होता है। तो दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा और ये, तो क्या बराबर का चिन्ह यहां जायज है? बराबर का चिन्ह यहां ठीक नहीं है। मतलब ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। साइन थीटा साइन पाई प्लस थीटा के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें हम ट्रायंगल बना दें, इसमें अगर हम ट्रायंगल बना दें तो इसमें P बटा H, P पॉजिटिव है, P बटा H पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और इसमें भी वैसे ही ट्रायंगल बनेगा, सेम टू सेम ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहां P बटा H करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, और यहां वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव आएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन का मान, इसलिए हम इस क्वाड्रेंट में नहीं रुक सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में हम नहीं रुक सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए एंगल थीटा ठीक है, पाई प्लस थीटा करेंगे तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये सब एक्स्ट्रा बात को मिटाएंगे। चलो आगे, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है, ये थीटा पाई प्लस थीटा पे हम नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन निगेटिव है। हमको इसके बराबर लिखना है, बराबर वैल्यू आवे कैसे वो सोचना है। तो हम यहां से फिर बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए,
यहां पहुंच गए। अब बताओ कोई दिक्कत? जब यहां पहुंच जाएंगे तो फिर हम इसी ट्रायंगल में आ गए। यानी अगर यहां थीटा ले, अच्छा यहां कितना एंगल हो जाएगा? थीटा अब प्लस 2 पाई, एक बार रेखा पे घूम गए ना 2 पाई, अब प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। तो थीटा के लिए भी यही ट्रायंगल, यही पी यही एच, 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी यही परपेंडिकुलर, यही हाइपोटेनस, यही बेस। यानी साइन थीटा का मान साइन 2 पाई प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। कोई आपत्ति हो तो बताओ। नहीं समझे? समझ गए? 2 पाई प्लस थीटा करके हम उसी ट्रायंगल में न जा रहे हैं। अब इसके बाद आप अब समझ जाओगे, यहां से फिर घुर्मिया के जब आएंगे ना तो 2 पाई और जुड़ जाएगा इसमें। साइन कितना? इसके आगे हाँ ये तो समझ गया। अच्छा आप बताओ ना ना, इन पाई पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई सब आ जाए, लेकिन 2 के बाद 4 है, 3 नहीं है। सम संख्या है 2n पाई होगा, 2 4 6 ऐसे ही ना है। तो 2 4 6 को सम संख्या कहते हैं। अब मैट्रिक में जानते हो, अब सम संख्या को 2n से सूचित किया जाता है। अब विषम होता तो 2n प्लस, तो यहाँ पे 2n, तो ऐसे लिखेंगे साइन 2n, यानी 2 4 6 के बदला पाई प्लस थीटा। तो पीरियोडिक हुआ कि नहीं? साइन थीटा का वही मान है जितना साइन 2 पाई प्लस थीटा, मैंने कुछ जोड़ दिए फिर भी वैल्यू क्या है 4 पाई प्लस थीटा का मान भी इतना ही होगा। अब एंगल यहाँ 30 डिग्री ले लें, यहाँ 360 में 30 जोड़ दें, उसके लिए साइन निकालें, यही साइन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको हमने सिखाया, इसका सिग्निफिकेंस भी बता रहे, इसका महत्व भी बता रहे हैं। एक फॉर्मूला बन गया वहां कि साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, एक फॉर्मूला बन गया। तो क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन and its period is 2 पाई। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। साइन थीटा जो होता है पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। इसका यूज हम करेंगे ग्राफ बनाते समय, इसका यूज करेंगे हम ग्राफ बनाते समय। पीरियड कितना का है? 2 पाई का है। मतलब साइन थीटा का मान, जैसे साइन में कोई एंगल ले लो, साइन मान लो 30 डिग्री का मान, इसके बराबर होगा साइन, इसमें 2 पाई जोड़ना था, 2 पाई का मतलब 360 प्लस 30 कितना हो गया? 390 के बराबर होगा। ये दोनों का वैल्यू क्या है? अगला पूछे फिर 360 में जोड़ दो, हम 360 जोड़ने के बाद वैल्यू वहीं आ जाएगा। पीरियड कहने का मतलब यही ना होता है। आवर्त का मतलब क्या होता है कि घूम फिर के वहीं वैल्यू पे आ जाए। तो 2 पाई जोड़ते जाओ, सबका मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 390 का मान भी 1/2 ही होता है। चूंकि पीरियोडिक है, साइक्लिक, एक साइकिल पूरा करेगा फिर उतना ही वैल्यू देगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होंगे ना फिजिक्स वगैरह। तो पीरियड का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही जगह पे फिर घूम फिर के आ जाए, तो एक पीरियोडिक हो गया। तो इससे ही बेनिफिट हुआ कि आप जानते थे कि 1/2 केवल साइन 30 डिग्री का ही मान होता है, लेकिन आपको मान का पता चला कि साइन 390 का मान भी। और इसके बाद विस्तार से एक जानकारी और मिला कि साइन थीटा पीरियोडिक है। एंगल कोई भी हो 360 जोड़ते जाओ, वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। क्योंकि साइन थीटा का पीरियड कितना है? 2 पाई, मतलब 360, हाँ 360 पे वैल्यू
सेम आएगा। 360 ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू सेम आएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा साइन का। कॉस थीटा भी पीरियोडिक होता है। कॉस में भी फर्स्ट के बाद यहां हम नहीं रुक सकते हैं, फिर इसी में आना पड़ेगा। मतलब ये लाइन को मेजर करने के लिए कॉस थीटा लेगा तो कॉस थीटा से एक ट्रायंगल बनेगा और नीचे भी एक ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन निचला ट्रायंगल में हम नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें कॉस प्लस में, इसमें कॉस घुर्मिया घुर्मिया कि यह काम हुआ होगा कॉस में। इसलिए यहां हम लिख सकते हैं सिमिलरली एक शब्द है इसी प्रकार cos 2n पाई प्लस थीटा भी cos थीटा होगा। ये फॉर्मूला भी बन गया, ये फॉर्मूला भी बन गया। और इसका पीरियड अगर हम जानेंगे, इट्स पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई ही होगा, सेम साइन की तरह है। लेकिन क्या यही बात tan के लिए भी है? तो आइए देखते हैं, आइए अब देखते हैं। tan के लिए हम सोचते हैं, बाद tan के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, फिर एक फिगर हमको ड्रा करना पड़ेगा। यहां एंगल थीटा लिए, इधर ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल बनेगा। tan इसमें भी प्लस में होता है और इसमें भी tan पॉजिटिव होता है। हम बता दे रहे हैं कैसे, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस, तो p बाई बी प्लस, यहां परपेंडिकुलर एक्सिस से नीचे माइनस और बेस भी, दोनों का बटा करेंगे तो tan थीटा p बाई बी माइनस बटा माइनस। इसमें भी tan प्लस में, इसमें भी tan प्लस में, यानी वैल्यू सेम आएगा। ट्रायंगल भी तो सेम ही बन रहा है, ट्रायंगल भी तो सेम ही बन रहा है तो यहां पर थीटा तक के लिए जो होगा बात, जो थीटा के लिए निकलेगा tan का मान, वही पाई प्लस थीटा के लिए भी निकलेगा। अब इतनी बकवास चीज हटा दें हम यहां से। अब सुनिए, फिर यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 2 पाई, दोनों क्वाड्रेंट अपना है, tan थीटा पॉजिटिव दोनों में होता है, दोनों में सेम ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों अपना है। यहां से फिर यहां आए, चाय नाश्ता किए, कुछ देर रुके, फिर मन किया बढ़ गए, ऐसे ही घुर्मियाते रहेंगे। पीरियोडिक है, वैल्यू क्या आते रहेगा, सेम आते रहेगी, ज्यादा नहीं घुर्मियाना है, नाच के गिर जाओगे, घुर्मी लग जाएगा। तो ऐसे tan थीटा का मान tan पाई प्लस थीटा के बराबर भी होगा, tan 2 पाई प्लस थीटा के बराबर भी होगा, tan। तो इस प्रकार से यहां हम लिख सकते हैं tan n पाई प्लस थीटा। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई, जो मिनिमम होता है वही। काहे डिफिनीशन भूला गए हो, क्या लिखे हैं यहाँ, लिस्ट वैल्यू ऑफ पी, जो जोड़ रहे हैं ना, उसका कम मान जो होगा, लिस्ट वैल्यू न्यूनतम मान कितना जोड़े हैं इसमें, न्यूनतम कितना जुड़ा है, पीरियड पाई हो जाएगा। एक फॉर्मूला हाथ लग गया, इसलिए एक फॉर्मूला हो गया tan n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा। इट्स पीरियड या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन and its period is 2 पाई, केवल पाई। साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, tan का पीरियड। अच्छा, अब सुनिए, ये जो tan किए है ना, अगर ये कॉट भी रहता
तो भी कॉट इसमें प्लस फॉर्मूला सेम आता है। तो अब सुनिए, हम बता रहे साइन कॉस टेन का हम बता दिए, लेकिन कॉस सेक कॉट का ऐसे ही साइन का पीरियड 2 पाई, तो कॉसेक का भी वो भी तो थर्ड में निगेटिव होता है, खाली फर्स्ट में घुर्मिया क्या नाम। कॉस का पीरियड 2 पाई, तो सेक का कितना हो जाएगा 2 पाई। टेन का अगर पाई, कॉट का भी पाई। फॉर्मूला बना अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा, अगर साइन थीटा, तो कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा भी कॉसेक थीटा। मतलब अब मेन 3 का लिखवा दिए, तीनों का उल्टा ऐसे ही। अब 6 लिखवाएंगे तो बकवास हो जाएगा, फिर बात बहुत जाने लगेगा दिमाग में। कोर्स को बकवास भी नहीं बनाना है। एक चीज सीख गए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। कुछ जोड़े एंगल में वैल्यू सेम आ जाए तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। सबसे कम से कम जोड़ेंगे उसको उसका पीरियड बोलेंगे। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन कैसे पीरियोडिक होता है, क्योंकि इसमें 2 पाई जोड़ते जाओ वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। इसका पीरियड 2 पाई हो गया, साथ एक फॉर्मूला गिफ्ट हो गया आपको कि साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना है। कॉस थीटा भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 2 पाई। टेन थीटा पीरियोडिक है, लेकिन इसमें पाई खाली जोड़ते जाएंगे तो पीरियोडिक वैल्यू सेम होते जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला मिला n पाई प्लस थीटा टेन थीटा। अगर कॉट n पाई प्लस थीटा मिले तो भी क्या होगा कॉट थीटा ही होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, आपका क्या पूछ रहे थे? ना n पाई, उसका 2n पाई तो साइन कॉस के लिए नहीं समझे। माने इसका पीरियड कितना है, इसमें रुक सकते हैं ना, तो इसके लिए n पाई, इसमें 2 पाई वाला 4 पाई वाला सब तो इसमें निहित है, सब निहित है इसमें। n पाई प्लस थीटा का है ना, तो उसमें सब निहित है। 1 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस, सब निहित है इसमें। n के जगह पर 1 2 3 4 हम सब लिख सकते हैं, तो वो फॉर्मूला इसमें समाहित है। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, साइन में क्या था, हमेशा यहां इवन होना चाहिए पाई का गुणक। पाई का गुणक क्या होना चाहिए, ई फॉर्मूला में क्या है, पाई का कुछ गुणक होना चाहिए। n का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ हो, तो साइन टेन कितना हो पाई प्लस थीटा हो तो टेन थीटा होता है। ये समझ गए? नहीं समझे? साइन 1 पाई प्लस थीटा तो सॉरी टेन 1 पाई प्लस थीटा तो भी टेन 2 पाई प्लस थीटा तो भी टेन थीटा, टेन 3 पाई प्लस थीटा तो भी टेन थीटा। टेन n पाई प्लस थीटा बराबर टेन थीटा का मतलब हो गया कि n के जगह पर कुछ भी रख दो, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मिल गया कि साइन कितना हूं पाई प्लस थीटा, टेन कितना हूं पाई प्लस थीटा टेन थीटा होगा। लेकिन साइन में वैसा नहीं है, साइन 3 पाई प्लस थीटा साइन थीटा नहीं होगा, उसमें 2 4 माने 2 पाई प्लस थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, फिर उसके बाद साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, फिर साइन 6 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। तो उसमें केवल इवन था, इसमें कौन सी है ऑड इवन टोटल है, कुल है इसमें टोटल। अब ये फॉर्मूला सीखने से क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा होने वाला है, देखिए। जैसे आपको कह दें कि मान निकालो टेन 19 पाई बाई 3 का, कैसे निकालिएगा? पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे, 3 से कटाएंगे, 19 से गुना करेंगे, फिर 90 से भाग देकर जो आज पहला बनाए हैं 90 से भाग देकर ऐसे ही बनाओगे, ऐसे उसको नहीं बनाएंगे। एक डिग्री में दिया है तो एक डिग्री में ऑपरेट किए हैं, इसे वो रेडियन में है। आप उसके लिए जो विशेष फॉर्मूला निकाले हैं, फॉर्मूला का है ना, ई फॉर्मूला का रेडियन में ना है,
इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। वाह भाई फॉर्मूला से बन जाएगा। पहले में रहे भागा दे दो 3 से 19 पाई 3 छक 18 6 पाई 3 छक 18 केवल पाई यानी 19 पाई में 3 से भाग दिए हैं। भागफल कितना आया है 6 पाई। शेषफल कितना आया है पाई। इसमें भी तो अभी भाग होगा ना 3 से, इतना ही होगा। या ऐसे पढ़े हो ना आप इतना पूर्णांक इतना बटा इतना, तो पूर्णांक मतलब प्लस 18 पाई 1 पाई मिलकर 19 पाई बाई 3 आ जाएगी। तो ये भागा देते हैं ना उसको इसी स्टाइल में लिखा जाता है, भागफल प्लस शेषफल बटा जिससे हम भाग दे रहे हैं। क्योंकि जो शेषफल बचा अभी तो उसमें भाग लगना है। ये अलग बात है कटने वाला नहीं था तो भाग नहीं दे पाए, लेकिन भाग तो लगना है उसमें भी, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ tan 19 पाई बाई 3 को लिख देंगे चला tan 6 पाई प्लस, अब हथियार मैंने फार्मूला वाला क्या है हथियार फार्मूला का tan n पाई प्लस थीटा, केवल tan थीटा होता है। तो यहां भी tan n पाई प्लस थीटा टाइप का है कि नहीं। tan n पाई प्लस थीटा है कि नहीं है, तो खाली tan थीटा हो जाएगा। आज इसका मान नहीं जानते हैं 163 का मान 63 का खाली रूट 3। अब बताओ कितना आसानी से बन गया, बने कि नहीं आसानी से। हम लफड़ा होता 180 रखो 3 से कटाओ फिर 90 से भाग दो, लफड़ा हो जाए। तो रेडियन में रहेगा तो रेडियन में काम कर लेंगे। 3 फॉर्मूला हो गया ना आपके पास, 3 नहीं 6 फॉर्मूला हो गया। साइन वाला सेम कोसेक वाला के लिए काम करेगा, कॉस वाला सेम सेक के लिए काम करेगा, और tan वाला सेम कॉट के लिए काम करेगा। तो ये भी आपके पास हो गया। और ये हम जो बनाए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 आपके ही बनाए हैं, ये है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी। ये समझ गए आप लोग।